वैसे तो आजकल बहुत सी बैड हैबिट्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल सुबह लेट उठना, घर के खाने के बजाय फास्ट फूड का इस्तेमाल करना, रात को देर से सोना वगैरह। लेकिन बहुत से लोग इनको बुरी आदत नहीं समझते, जो कि गलत है। और भी बहुत सी बैड हैबिट्स हैं, जैसा कि नशा व अद्वियात का इस्तेमाल करना, स्मोकिंग करना, जो कि आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और आपकी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह कर देती हैं। लेकिन आज हम जिस बुरी आदत के बारे में बात करेंगे, उसकी शरह इन बैड हैबिट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। टीन एजर्स यानी नौजवानों में ये हैबिट्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये आदत किसी लत से कम नहीं। तो दोस्तों, इस एडिक्शन का नाम पोर्न प्लस मास्टरबेशन है। जी हाँ मेरे भाइयों, आजकल बहुत से लोग इस लत में मुब्तला हैं। जवान तो इसमें मुब्तला है ही, लेकिन एक रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि शादीशुदा हजरात भी इस बैड एडिक्शन से बच नहीं सके। तो इस वीडियो में हम आपको इसके नुकसानात बताएंगे, ये कैसे आपकी शक्ल, आपकी जहानत, हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर देती है। और ये भी बताएंगे कि आप इस बुरी लत यानी पोर्न प्लस मास्टरबेशन से कैसे मुकम्मल छुटकारा पा सकते हैं। हम आपको ग्रुप्स के लिंक प्रोवाइड करेंगे जो डेली बेसिस पर आपकी हेल्प करेंगे इसे छोड़ने में। और ये भी बताएंगे कि इसे छोड़ने से आपको बहुत से बेनिफिट हासिल होंगे, आपकी लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं पोर्न प्लस मास्टरबेशन यानी गंदी मूवी देखना और उसके बाद बदकारी करना, हैंड प्रैक्टिस करना, कैसे आपकी पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा देता है। फहाश फिल्में देखने के तो वैसे बेशुमार नुकसानात हैं और इन्हें उंगलियों पर गिनना नामुमकिन है। इनमें से एक नुमाया नुकसान ये है कि पोर्न देखने वाला इंसान मुश्किल मिजाज नहीं रहता, यानी वो बेसब्रा हो जाता है। वो रोज़ नए किस्म की पोर्न की तलाश में लग जाता है। वो जितना भी पोर्न देख ले उसका फिर भी दिल नहीं भरता। इसे गैर मुश्किल मिजाजी की एक सज़ा ये मिलती है कि पोर्न देखने वाला इंसान हकीकी औरत में कोई कशिश महसूस नहीं करता, क्योंकि औरत या अपनी बीवी से अब उसको वो खुशी नहीं मिल पाती जो उसको रोज नित नए पोर्न देखने से मिलती है। यानी इंसान हकीकत से कोसों दूर हो जाता है। इस पे कई तहकीकात हो चुकी हैं कि जो लोग फाश फिल्में देखने के आदी थे, इन्होंने अपनी आसानी के लिए फाश फिल्मों का एक बड़ा जखीरा अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इकट्ठा किया, ताकि उन्हें रोज रोज इंटरनेट से जाकर ढूंढना ना पड़े। लेकिन इन्हीं लोगों का ये कहना है कि जो फाश मवाद इन्होंने एक दफा देख लिया, वो दोबारा इसकी तरफ माइल नहीं हो सके और अगली बार घंटों के हिसाब से वक्त बर्बाद करके दोबारा गंदी फिल्में डाउनलोड करना पड़े। इससे भयानक सजा क्या होगी कि इंसान की जिंदगी, जिसका एक पल का भरोसा नहीं, इससे बार बार ये कीमती वक्त फाश फिल्मों की तलाश में बर्बाद करने की लत लग जाए। पोर्न प्लस मास्टरबेशन करने के बाद बंदे में कुछ इस किस्म की कैफियत पाई जाती है। जिस्म बेजान हो जाता है, इंतहा की सुस्ती होती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, बंदा जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बीमार लगता है, मुस्तकबिल में दुनिया के हर शोबे में नाकाम रहता है, बात बात पर गुस्सा आता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, आंखें कमजोर हो जाती हैं, मैदा खराब हो जाता है, निज़ामे इंहजाम मुतासर होता है। फाश फिल्मों की तबाहकारियां अंग्रेजों की ज़बानी। BBC न्यूज़ चैनल ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें एक अंग्रेज की काबिल रहम जिंदगी की कहानी बताई गई। इस अंग्रेज के मुताबिक फाश फिल्मों की लत की वजह से वो अपने बीवी बच्चों से दूर हो गया, क्योंकि वो हर वक्त बस इन फिल्मों के बारे में सोचता था। इस वजह से बीवी से उसका कोई जिस्मानी ताल्लुक ना रहा। आखिरकार उसकी बीवी ने मायूस होकर उससे तलाक ले ली और बच्चों को लेकर अलग हो गई। इस गोरे की मुलाजमत भी चली गई, क्योंकि वो काम पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता था। एक वक्त आया जब वो अपने घर, बीवी, बच्चे और काम से मरूम होकर बिल्कुल अकेला रह गया। जब उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई तो उसने एक दर्दनाक बात कही जिसमें हमारे लिए एक सबक छुपा है। उसने कहा, अगर दुनिया में कहीं कोई ऐसा बटन मौजूद हो जिसे दबाने पर दुनिया की हर वेबसाइट से ये गंदा मवाद और फाश फिल्म मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएं, तो मैं कांटों और शीशे के टुकड़ों पे चल के इस बटन को दबाना चाहूंगा। इस अमल में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि जो बर्बादी मैंने देखी है नहीं चाहता कि कोई और देखे। और इसके मजीद नुकसानात ये हैं कि इंसान जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर कमजोर हो जाता है। थकन, अदम दिलचस्पी, कमर या जिस्म में दर्द, पेनिस पर खारिश होना और हर वक्त कतरे निकलने का शक रहना, शर्मीलापन, तन्हा रहने का आदी बन जाना, बाहर ना निकलना, मैदा खराब रहना, कोई भी चीज जल्दी हजम ना होना, दिमाग बहुत कमजोर हो जाना यानी जल्दी सोचने समझने की सलाहियत ना रहना, नजर बहुत कमजोर हो जाना, चेहरे पर दाने, फिंसियाँ आना और काले दाग पड़ जाना और पूरे जिस्म की स्किन काली हो जाना, किसी खेल में हिस्सा लेने से हिचकिचाना, जल्द थक जाना, थोड़ा सा भागने पर सांस फूलने लगना, जिंक की शदीद कमी हो जाना जिस वजह से एक्जिमा, रैश, एक्नी, चंबल, स्किन ड्राई और काली हो जाना वगैरह, पेनिस बिल्कुल ढीली हो जाना, इरेक्शन के वक्त पेनिस में सख्ती ना रहना, बीवी के करीब जाते ही डिस्चार्ज हो जाना जो कि बीवी के सामने शर्मिंदगी वाली बात है, एहतलाम, जरियान होना और नामर्दी तक का मर्ज लग सकता है, कमर का दर्द रहना, सर्दी और गर्मी ज्यादा लगना, पेशाब बार बार आना, आंखें अंदर की तरफ धंस जाना और रेड रहना, सिर के बाल जल्दी सफेद हो जाना, गुर्दे जल्दी खत्म हो जाना, सिर के बाल जड़ जाना, बेचैनी, उदासी, अफजुर्दगी, मायूसी, घबराहट,
और झिझक इस पर तारी रहती है। तन्हाई पसंद होकर जिंदगी के हंगामों से किनारा कश हो जाना, इतना कमजोर हो जाना कि सिर्फ जिंदा लाश बनकर रह जाना, चेहरा हर वक्त बेरौनक रहना, गाल पिचक जाते हैं, टूटे हुए जुमलों में बात करता है। और ऐसे कई लोग भी हैं जिन्हें 10-10 साल हो गए हैं ये करते हुए, और आज उनसे ठीक से बात भी नहीं होती, वो ठीक से बोल भी नहीं पाते। लोग नीम हकीमों और डॉक्टर्स के चक्कर में आकर अपनी सेहत और जेब दोनों बर्बाद कर लेते हैं। एक पोर्न एडिक्ट और मास्टरबेशन करने वाला खुद अपने अंदर झांक ले और देखे कि इस लत ने उसको कितना बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इस गिलासत बड़ी लत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मंदरजा झेल तरीकों पर अमल करते हुए हम पोर्न प्लस मास्टरबेशन जैसी आदत से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इसको कंट्रोल करने का सबसे मौसर और आसान जरिया शादी है। जब फर्द शादी कर लेता है तो फिर उसके स्पर्म्स खारिज होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मास्टरबेशन करने पर मजबूर नहीं होता। शादी के बाद ये आदत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्द शादी करने की ताकीद फरमाई है। गंदी फिल्में, कहानियाँ, फाहिश कतब, तस्वीर और बुरी सोबत से बचें। ये चीजें फर्द में जिनसी यानी सेक्सुअल हिजान पैदा करती हैं और फिर फर्द मास्टरबेशन करने पर मजबूर हो जाता है। खेलों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाए, पसंदीदा खेलों में हिस्सा लिया जाए। अगर फर्द खेलों में भरपूर हिस्सा ले तो उसकी तवज्जो सेक्स की तरफ कम जाती है और मास्टरबेशन की तादाद बहुत कम हो जाती है। मुस्बत मशागिल को इख्तियार किया जाए, लाजमन कुछ वक्त रोजाना सेहतमंद मशागिल में सर्फ किया जाए। इससे खुद लज़्ज़त की तरफ तवज्जो कम हो जाएगी। रफ़ाए आमा के कामों में दिलचस्पी और हिस्सा लें। मोहल्ले की बेहतरी के लिए कोई काम करें, लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों की मदद करें। अमूमन नौजवान किसी एक मखसूस जगह पर मास्टरबेशन करते हैं, फिर वो जब भी उस जगह जाता है तो वो बेइख्तियार मास्टरबेशन कर लेता है। तो उस जगह जाने से मुकम्मल तौर पर परहेज करें, इससे इसकी तादाद में बहुत कमी वाक़या होगी। अक्सर औक़ात फर्द एक खास वक्त पर मास्टरबेट करता है। जब वो वक्त आ जाए उस वक्त में अपने आप को दूसरे कामों में मसरूफ किया करें। इन दिनों के अंदर इस मास्टरबेशन की तादाद काफी कम हो जाएगी। नौजवान अक्सर एक खास तादाद में मास्टरबेट करते हैं, मसलन हफ्ते में 2 बार वगैरह। आइंदा से इसकी तादाद कम करें तो आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। एक्सेप्शन का इस्तेमाल कर लें, यानी नोट कर लें कि जब आप मास्टरबेशन नहीं करते तो क्या करते हैं, फिर वही मजीद करें। मसलन एक लड़के को जब भी मास्टरबेशन की ख्वाहिश होती तो वो कोई मजहबी किताब पढ़ता या फिर दोस्तों से मिलने चला जाता वगैरह। इसे कहा जाए कि वो इन चीजों को ज्यादा करे तो उसकी ये आदत बहुत कम हो जाएगी। जब भी मास्टरबेशन की ख्वाहिश हो तो लाजमन नए कपड़े पहन ले। जो ही मास्टरबेशन करने की ख्वाहिश पैदा हो तो फौरन ना करे, बल्कि ख्वाहिश को पूरी करने में देर करे। कुछ देर बाद आपकी ख्वाहिश खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत ही मौसर तरीका है। अगर इसे मुनासिब तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इस लत पर कंट्रोल किया जा सकता है। आराम से किसी जगह बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, जिस्म को ढीला छोड़ दें, 10 लंबे लंबे सांस लें और आंखें बंद करके मास्टरबेशन करने का सोचें। दिमाग में एक तस्वीर बन जाएगी, आपको मास्टरबेट करना अच्छा लगेगा। अब इस तस्वीर को बदल दें, उसे दाएं या बाएं तरफ ले जाएं और देखें कि तस्वीर में कहाँ मास्टरबेट करना कम अच्छा लग रहा है। जहाँ कम अच्छा लग रहा हो वहाँ ले जाएं। इसे ब्लैक एंड वाइट करें, इसे गैर वाज़िया मध्यम कर लें और इसे अपने से बहुत दूर ले जाकर एक नुक्ता बना दें। अब आपको मास्टरबेट करना अच्छा ना लगेगा। ये एक्सरसाइज बार बार करें ताकि सोचने पर यही बाद वाली गैर वाज़िया, धुंधली और छोटी तस्वीर बने। मास्टरबेशन प्लस पोर्न से बचने के लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। आप यूट्यूब सर्च करके इस एक्सरसाइज को निकालें और रोजाना करें। जो भी नुकसानात आपकी बॉडी को पहुंचे हैं मास्टरबेट करने से, इसकी काफी हद तक रिकवरी हो जाएगी। अपने ट्रिगर्स यानी जो चीजें आपको इस लत की तरफ माइल करती हैं की लिस्ट बनाएं। वो चीजें, जगहें, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया साइट्स या कुछ भी जो आपको इन गंदगी की तरफ माइल करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं। इस तरह इनसे निपटने में आसानी रहेगी। बदनजरी, मौसीकी, दोस्तों के साथ फाहिश गुफ्तगू और पेट भर के खाना खाने से परहेज करें। ये चारों चीजें बेचैनी का सबब बनती हैं और बंदा वक्ती सुकून हासिल करने के लिए फिर से इस लत की तरफ माइल हो जाता है। आप खुद को फाहिश वीडियोस और मास्टरबेशन के नशे से बचाने के लिए कम से कम 90 दिन फाहिश वीडियोस और मास्टरबेशन से दूर रहने का चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं। चैलेंज वाली ऐप MDF, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करें। इससे आपके 90 दिन की गिनती शुरू हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद एक दफा क्लिक करने पर ऑटोमेटिकली दिनों की गिनती होती रहेगी, चाहे मोबाइल फोन ऑफ भी हो। अगर आप ये 90 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपको इस लत से मुकम्मल तौर पर छुटकारा मिल जाएगा। ग्रुप्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और रोजाना इन ग्रुप्स को तकरीबन घंटा या आधा घंटा रीड करें, जिससे आप इस बुरी लत से मुकम्मल छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे ही आप इस लत को छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे,
تو آپ خود میں بہت اچھی اور خاص تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ اس لت سے جو بھی آپ کو نقصانات ہوئے ہیں ان سب کی ریکوری ہو جائے گی۔ تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی اس بری لت میں مبتلا ہیں وہ اس سے چھٹکارا پا سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔